बच्चों, स्वागत है आप सभी का आदर्श डिजिटल अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1 को करेंगे क्लास 10 की। हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं जो है उसको हमने अच्छे से समझ लिया था। एक बार उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसको एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसमें आपको हमने बताया था कि हमारी जो संख्याएँ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, वास्तविक संख्या और कौन सी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याओं का तो हमारा कक्षा 11 और 12 में इस्तेमाल होगा, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमने आपको बताया था कई सारी अलग अलग संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, और ये 1 से शुरू होकर अनंत तक रहती हैं, 1 2 3 करके अनंत तक जाती हैं। दूसरी चीज़ आपको बताया था, दूसरी होती है हमारी कौन सी पूर्ण संख्याएं, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं। ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे 0 से स्टार्ट हो जाते हैं और 1 2 3 करके वैसे ही हमारी चलती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पूर्णांक आ जाते हैं, जो 0 से प्लस में भी अनंत तक जाते हैं और माइनस में भी अनंत तक जाते हैं। परिमेय संख्याएं बताया था, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जो p और q है वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और p और q का जो HCF निकल के आए वो 1 होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं थी, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। उसके बाद सम और विषम संख्याएं बताई थी। सम संख्याएं जो होती हैं 0 2 4 और 6 और 8 जिसके अंत में होते हैं वो सब सम संख्याएं होती हैं और इन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है। विषम संख्याओं के बारे में बताया था, इसमें 1 3 5 और 7 आ जाता है और 9 आता है अंत में, और इन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमने आपको बताया था, थे भाज्य संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4 8 और 16 वगैरह ले लेते हैं। ये 1 से 2 से 4 से और 8 से भी कट जाते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाते हैं। अभाज्य संख्याएं बताई थी, जिन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। इन अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, इसमें हमारा 1 कभी नहीं आता है, और इसमें सबसे पहले 2 आता है, 3 आता है, उसके बाद हमारा 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और 37 इस तरह से ये चलती रहती हैं। दूसरी चीज़ आपको हमने बता रखी थी इसमें कि जो हमारे ये जो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं, इसके हमेशा केवल 2 गुणनखंड होते हैं। पहला तो 1 होता है और दूसरी वो संख्या स्वयं हो जाती है। और पूछी जाए अभाज्य संख्या में इकलौती सम संख्या कौन सी है, तो 2 थी। इसके बाद हमने आपको HCF LCM बताया था। HCF LCM में HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। उसके बाद हमने आपको एक सूत्र बताया था, जिसके हम HCF और LCM की जांच करते हैं, जहां पर हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल था और इनटू में HCF इंटू LCM था। और आपको हमने विभाज्यता के नियम भी बता रखे थे। तो आपने अगर पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मेरा नाम है आज़ाद और आप सभी देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल अकेडमी। आप अगर चैनल पे नए हैं तो आज़ाद डिजिटल अकेडमी या फिर @EDA-SSC और @EDA UP बोर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और भी बेनिफिशियल और भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। देखते हैं आज के अपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसमें कहा गया अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो इसके लिए आपको अभाज्य संख्याएं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए कि हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, हमारी जो अभाज्य संख्याएं यानी कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारा 2 आ जाता है, 2 के बाद 3 आ जाता है, 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद हमारा 11 आ जाता है, फिर हमारा 13 आ जाएगा, 13 के बाद 17 आ जाता है, फिर 19 आ जाएगा। कौन सा आ जाता है, 19 आ जाता है। 19 के बाद आपका कौन सा 23 आ जाएगा, 23 के बाद आपका 32 आ जाता है, 32 के बाद कौन सा आ जाता है, 31 आ जाता है, 31 के बाद कौन सा आ जाता है हमारा 37 आ जाएगा। और ये लगातार अभाज्य संख्या हमारी ऐसे ही चलती रहती हैं, ऐसे ही चलती रहती हैं। इसको आप याद भी रख सकते हैं आराम से, और इनको आपको याद रखना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें, इसमें हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो मतलब इसका हमें एक तरफ से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसमें यूज़ भी आपको इन संख्याओं का ही करना है। एक एक को करते चलेंगे। इनके नियम भी आपको बता रखे हैं, पिछली क्लास में आपको जाकर देख सकते हैं। पिछली क्लास में आप जाके चैनल में आप जैसे यूट्यूब चैनल पे आज़ाद डिजिटल अकेडमी को ओपन करेंगे, उसमें आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। उसको जैसे ही आप उसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पहुंचते हैं, वहाँ पर आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहला ही चैप्टर मिल जाता है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन का थंबनेल लगा हुआ है, आप उसको पहले देख लीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे।
अब जरा हम एक एक को करते चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 140 को देखें, सबसे पहले अगर हम 140 को देखें, 140 की अगर बात करें तो हमारी अंत में 0 आया, सम संख्या है तो 2 से काट देंगे, कितने बार चला जाएगा 70 बार, कर देंगे 35 बार चला जाएगा। 35 हमारा 3 से कटेगा नहीं, 5 3 8 होते हैं, तो 5 से जाएगा कितने बार 7 बार, और 7 से कर देंगे एक बार चला जाता है। यानी कि अगर हम 140 के गुणनखंडों को लिखें, 140 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 है। और इसको अगर हम घात के रूप में लिखें तो इसको 2 कितनी बार आया, 2 बार, 2 गुणा की घात 2, गुणा में कितना 5, और गुणा में कितना आ जाता है 7 आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरा जो दे रखा है 156 दे रखा है, दूसरा कौन सा दिया है 156 दे रखा है, इसकी अगर हम बात करें इसको निकालें तो 156 को अगर हम देखें तो 2 से कट जाएगा, 2 से कर देंगे 2 7 14 हो जाते हैं, 2 8 16 हो जाएंगे, 78 बार जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 42 बार कट जाएगा, फिर 3 से करेंगे 13 बार, और 13 से कर देंगे एक बार चला जाता है। यानी कि अगर हम 156 के गुणनखंडों को लिखें, यानी कि हम 156 के गुणनखंडों को लिखें तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में कितना आ जाता है 13 आ जाएगा। और इसको अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 की घात 2 गुणा में कितना आ जाएगा 3 गुणा में 13 आ जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। इसके अलावा आपका अगला कौन सा दिया है 38 25 दिया गया है। इसको भी अगर हम निकाल दें, इसको भी अगर हम निकालें 38 25 को, तो 38 25 को देखें तो क्या ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम सम संख्या नहीं है, अंतिम सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखें 8 3 11, तो 13 5 कितने हो जाते हैं 18, और 3 से कट जाएगा तो 3 से एक बार जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाते हैं, यहाँ बचेगा 2 2 3 7 21 हो जाते हैं, 3 बचे 15 हो जाएगा, फिर 3 से कर देंगे 3 चौको 12 हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 बचे 15 हो जाते हैं, 425, 4 2 6 5 11, 3 से जाएगा नहीं, 5 से कर देंगे 5 8 40 हो जाते हैं, 25 5 से कर देंगे 17 बार जाता है, और 17 से कर देंगे एक बार चला जाएगा। तो इसके अगर हम गुणनखंड लिखे हैं 38 25 के अगर हम गुणनखंड लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 बार आया है, 2 बार आया तो घात 2 आ जाएगी, गुणा में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और गुणा में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हो जाएंगे। इसके बाद और हमारा कौन सा दिया है 5005 दिया है। तो इसको अगर हम निकालें तो 5005 को अगर हम निकालें तो ज़रा देखिए 5 से जाएगा तो 5 से कर देंगे 1000 एक बार चला जाएगा, 1 1 2 हो रहा है, तो 5 के बाद अगली संख्या आ जाती है 7 से करके देखते हैं तो 7 1 7 हो जाएगा, बचेगा 3 और 0, 7 चक्कू 28 हो जाते हैं, 2 और 1 बचेगा, 7 चक्कू 7 3 21 हो जाते हैं, 143 बार। अब 7 से तो जाएगा नहीं, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 है, तो 11 1 11 हो जाता है, और 11 बचेगा कितना है, यहाँ 3 और 3 11 3 33 हो जाते हैं, 13 अभाज्य संख्या है स्वयं से विभाजित होती है। तो अब इसके 5005 के भी गुणनखंड लिख सकते हैं। क्या है 5005 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13 हो जाते हैं। अब अगली संख्या दी गई 74 29, तो 74 29 को अगर हम करें 74 29 को अगर करते हैं तो यहाँ से 2 से जाएगा नहीं, अगर 2 से जाएगा नहीं, 5 से जा नहीं सकता, 3 से अगर करें 11 तो 13 13 में 9 जोड़ देते हैं 22 हो जाते हैं, तो 22 हमारा नहीं आता है। तो 13 से देखें उसके बाद जाएगा 13 से 13 65 हो जाते हैं, बचेगा यहाँ पे 9 2 13 91 19 नहीं आता है। 13 के बाद आ जाता है हमारा अभाज्य संख्या में 17 17 34 17 थी 51, 17 चक्कू 68 हो जाते हैं, 17 से यहाँ ये चला जाएगा, 17 चक्कू कितने हो जाते हैं 68 हो जाते हैं, बचेगा कितना 6 और 2 17 थी 51 हो जाता है, बचेगा 11 और 9 यानी कि 119 हो जाएगा, 17 7 119 हो जाते हैं। अब तो पीछे तो जाएगा नहीं, अब आगे ही बढ़ेगा या फिर इसी से कटेगा, तो 17 से जाएगा नहीं, 17 में 34 हो जाता है, 34 हो जाएगा तो 9 7 97 नहीं आता है। अब 17 के बाद आता है 19, तो 19 दूनी 38 हो जाएंगे, बचेगा 5 और 7 19 से 57 हो जाता है, तो 19 से करेंगे 19 दूनी कितने हो जाते हैं 38 और 19 से कितने हो जाते हैं 57, तो 23 भी अभाज्य संख्या स्वयं से चली जाएगी। तो 74 29 के हमारे अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 17 गुणा में 19 गुणा में 23, ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा इसका। अब देखते हैं ये पहले नंबर के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब अगर दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस को देखें। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जिसको मासा कहते हैं, और एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लासा हमको ज्ञात करना है। साथ में इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है या नहीं। हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो दिया गया है हमें दिया गया है पहले में 26 और 91 दिया है। पहले में कौन सा दिया है 26 और
91। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप क्या करें, इससे पहले वाली क्लास को देख लें ताकि आपको ये HCF और LCM ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए। और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो उसमें हमने आपको HCF और LCM अच्छे से सिखा भी रखा है और आपको पिछली क्लास का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप देख सकते हैं। देखिए ज़रा, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड जैसे निकाल रहे थे वैसे निकाल देते हैं। 26 का भी और 91 का भी। 26 को करेंगे तो 2 से जाएगा, 13 बार चला जाता है और 13 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 13 से कर देंगे ये 1 बार चला जाएगा। अगर 91 को करेंगे तो हमारा ये 3 से जाएगा नहीं, जाएगा कितने से 7 से कर देंगे, 7 के 7 हो जाता है, 7 से 21 हो जाएगा, 13 बार जाएगा और 13 से कर देते हैं कितने बार, 1 बार चला जाएगा। तो अगर हम दोनों के गुणनखंड को लिखें, यानी कि 26 के भी लिखें और 91 के लिख दें। 26 के गुणनखंड 2 गुणा में 13 आया हुआ है और 91 के 7 गुणा में 13 आया हुआ है। अब जब हम HCF की बात करते हैं, HCF अगर निकालना है हमको 26 और 91 का, ये आपको उसी तरह से कराया जाए जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। 26 और 91 का निकालेंगे। HCF क्या होता है, HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में आया है वो देखना है। कौन सा आया हुआ है, यहाँ से देखें तो ये 13 आया हुआ है, तो HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब अगर हम LCM की बात करें, इसके LCM की बात करें तो LCM क्या हो जाता है, तो जो गुणनखंड बचे हुए हैं उसको लिख लेते हैं। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा में 7। और इसमें ये नहीं लेना है कि 7 पहले लिखना था तो बाद में लिख दिया, कुछ नहीं, आपको केवल लिख लेना है और जो HCF निकला है उसको लिख देना है। अब गुणा कर देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाते हैं, 14 गुणा में 13 कर देंगे, कितना, 14 गुणा में अगर हम 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में 26 हो जाते हैं, 52 के 2 आ जाएगा, हासिल में कितने 5 लग गए और 13 के 13 5 कितने हो जाते हैं, 13 5 18 हो जाते हैं। तो LCM कितना निकल आएगा, 182 निकल आएगा। अब क्या करना है हमको, इस सवाल की जांच भी करनी है। हमको क्या करनी है, इस सवाल की जांच करनी है और जांच के लिए सूत्र क्या है, जांच के लिए सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुणा LCM के, HCF गुणा में LCM के बराबर होते हैं। अब दो संख्याएं हमको कौन कौन सी दी गई थी, हमको दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 91 दी गई हैं, 26 और 91। और HCF गुणा LCM, तो HCF कितना आया हुआ है, 13 आया हुआ है और LCM कितना है, 182। अगर दोनों साइड बराबर आ रहा है तो हमारा HCF LCM क्या है, सही निकला हुआ है और हम इससे जाहिर कर सकते हैं। तो 26 का 1 से करेंगे तो 26 से 26 हो जाते हैं, हासिल में कितने 2 लग गया। और 26 का अगर 9 से कर दें तो 26 का अगर हम 9 से कर दें, 9 7 54 हो जाते हैं, हासिल में 5 9 18 5 कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। 2 और जोड़ देंगे 246 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 236 हो जाएगा। अब यही अगर हम दूसरी साइड करें तो 13 दूनी 26 हो जाते हैं, हासिल में 2 लग जाएंगे, 13 8 104 में 2 जोड़ देंगे 106 हो जाते हैं, बचेंगे कितने 10 और 13 के 13 10 कितने हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। तो दोनों साइड क्या आ गया है, बराबर आ गया है। दोनों साइड क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, हो जाएगा इतना, कितना हो गया, कितना कर लेंगे आप। अब देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ज़रा नोट डाउन कर लीजिए, साथ में करते चलते हैं। आज जब इसको क्लास को एक बार छोड़ देते हैं कि बाद में कर लेंगे तो आपकी बाद में क्लास कभी पूरी हो ही नहीं पाती है, साथ में करते चलिएगा। क्या दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा 510 और 92। अब अगर हम 510 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और 92 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए 510 को करेंगे 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाता है, 1 और 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 और 0 2 पंचे 10 हो जाएगा, कितना 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब अगर हम फिर से देखें 5 2 7 5 12, मतलब 3 से कट जाएगा, 3 8 24 हो जाता है और 3 5 15 हो जाएगा। 5 से जाएगा 17 बार, 17 से कर देंगे 1 बार चला जाएगा। यही 2 से कर देंगे इसको, कितने बार चला जाएगा, 2 से को 8 हो जाते हैं और यहाँ से 2 से 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे 23 बार जाएगा और 23 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। अगर हम इनके गुणनखंडों को लिखें तो 510 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में कितना है 17 है। अगर 92 के गुणनखंडों को लिखें तो 92 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा में 30। ये अगर हम दोनों के HCF की बात करें, HCF अगर निकालें दोनों का कितना हो जाएगा 510 और 92 का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
दो HCF क्या होता है जो दोनों में आया हो। HCF क्या होता है जो दोनों में आया है। तो हम देख सकते हैं दोनों में इकलौती संख्या कौन सी आई है, 2 आई है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम इसके LCM की बात करें, LCM की अगर बात करें तो LCM में क्या करना है, जो बचे हुए हैं उनको आपको लिख देना है। यहाँ पे 3 बचा है, 5 बचा है और 17 बचा है। दूसरे वाले में 2 और 23 बचा हुआ है। साथ में जो LCM HCF निकल के आया उसको भी यहाँ पे अब गुणा कर देंगे इनका, तो 3 बचे 15 दूनी 30 हो जाता है, 30 दूनी 60 हो जाएंगे। कितना हो जाता है, 60 हो जाएंगे। गुणा में कितना है, 17 और 23 बचे। अब इसको अगर गुणा करते हैं तो 60 ऐसे लिख लेते हैं। 17 23 का गुणा कर दें तो 17 × 51 हो जाते हैं। हासिल में 5 लग जाएंगे। 17 दूनी 34, 5 कितने हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं। 391 हो गया। अब 60 और 391 का गुणा करें तो 0 ही ऐसे ही आ जाएगा। 6 के 6 हो जाते हैं, 6 9 54 के 4, हासिल में 5 लग गए। 6 3 18, 5 कितने हो जाते हैं, 18 5 23 हो जाएंगे। कितना निकल के आ रहा है, 23,460 आ जाएगा LCM। अब आगे अगर हम जांच करें तो जांच में कौन कौन सी दो संख्याएं दे रखी हैं, 510 और 92 दे रखा है। कितना, 510 इंटू में 92 आ जाएगा बराबर HCF और LCM आ जाता है। HCF कितना है, 2 है, और LCM कितना आया है हमारा, 23,460 है। कितना, 23,460 है। तो हम अगर गुणा करें तो 0 1 लगा हुआ है, 0 ऐसे ही लग जाएगा। 92 के 92 हो जाता है, और 92 यानी कि 92 गुणा में 5 कर देंगे, 92 गुणा में 5 कर देंगे तो 92 गुणा में कितने 5 कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। हासिल में 5 9 45, 1 46 हो जाएंगे। 460 और जो हासिल लगा था ना उसको भी जोड़ दें तो 469 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 469 आ जाएगा। 46 920 और इधर गुणा कर दें तो देखिए 2 का 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 2 से 12 के 2 हासिल में 1 आ जाता है। 2 चक्कू 8 1 9 हो जाएगा। 2 3 6 हो जाते हैं, और 2 दूनी कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो दोनों साइड कितना आ जाएगा, 46,920 आ जाएगा। ये भी हो जाएगा आपका। अब तीसरा वाला जो दिया है इसको कर लें। तीसरा वाला कौन सा दिया है, 336 और 54 का दिया है। इसका 336 और 54 का दिया गया है, इसको कर लेते हैं। तीसरा आपका दिया गया है 336 और 54 दिया गया है। तो हम 336 का अलग निकाल देते हैं और 54 का भी अलग निकाल देते हैं। तो 336 को करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 1 के 2 हो जाता है, 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाता है। 2 से कर देंगे, 2 8 16 हो जाएंगे, 2 चक्कू 8 हो जाते हैं। 2 से कर देंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएंगे, और 2 दूनी 4 हो जाता है। 2 से कर देंगे कितने बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाता है। और अगर इसको हम 3 से कर देंगे, 3 से 21 होता है। 7 क्या है, भाज्य संख्या, यहाँ आ जाएगा। इसको अगर हम 2 से करते चलें, 2 से करेंगे 27 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा तो 3 से कर देंगे 9 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 बार, और 3 से जाएगा 1 बार चला जाएगा। अब अगर हम इसके गुणनखंडों को लिखें, इसके अगर हम HCF की बात करें, HCF निकालें इसका 336 का और 54 का। अगर हम इसका HCF निकालें तो HCF क्या होता है, जो दोनों में आया हो। HCF क्या होता है, जो दोनों में आया हो। तो दोनों में क्या, यहाँ पे 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी आया है, 3 यहाँ पे आया हुआ है, 3 यहाँ पे आया है। आधा तो कोई संख्या है जो दोनों में आया हो। जब दोनों में जो आई है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आया है, 2 गुणा 2 आया है, यानी कि HCF बता सकते हैं कितना है, HCF है 4। अब अगर LCM की बात करें, अगर हम LCM की बात करें, LCM क्या है, जो बाकी बचे हुए हैं वो सब LCM हो जाते हैं। तो कौन कौन सा बचा है, पहले वाले में 2 बचा है, 2 बचा है और 2 बचा है, और क्या बचा है, 7 बचा हुआ है। दूसरे वाले में 3 गुणा 3 को बचा है, और जो HCF निकल के आया उसको भी यहाँ पे लिख लीजिए, सिंपल सा आराम हो जाएगी। हो गया। अब ज़रा देखें, गुणा करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, इसका 2 दूनी 4 हो जाते हैं, 4 दूनी 8 हो जाते हैं, 8 से 56 हो जाएंगे। कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक। अब यहाँ से 3 त्रिकोण 9, 9 चौक 36 हो जाते हैं। कितने हो गए, 36 हो गए। 56 और 36 का अगर हम गुणा कर लें, 56 और 36 का हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। देखिए ज़रा कितना आ जाएगा, 36 गुणा में 56 अगर कर दें तो 6 36 के 6, हासिल में 3 लग जाते हैं। 6 18, 3 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाते हैं। फिर 5 से करेंगे, 5 के 30 का 0, हासिल में 3 आ गए। 5 से 15, 3 18 हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 तो 10 का 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2016 आ जाएगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, तो दो संख्याओं को 336 दी गई हैं, और इंटू में कितना है, 54 आ जाएगा।
बराबर HCF गुणा LCM आ रहा है। HCF गुणा LCM, तो HCF कितना निकला हुआ है? 4 निकला है, और LCM निकला है 2016। तो हम गुणा कर लेते हैं। तो 336 का गुणा करना है 54 के साथ। तो गुणा करेंगे 4 से 24 के 4 हो जाते हैं, हासिल में 2 आ जाएंगे। 4 से 12 2, 14 के 4, हासिल में 1 आ जाएंगे। 4 से 12 1, 13 हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 के 30 का 0, हासिल में 3 आ जाएंगे। 5 से 15 3, 18 हो जाएगा, हासिल में 1 आ जाएगा। और 5 से 15 1, 16 हो जाएगा। तो जोड़ दें 4, यहाँ से भी 4, और 8 3 11 का 1, 6 7 1 8 हो जाएगा। और यहाँ से 1 18 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 140 आ जाएगा। इधर गुणा कर दें तो 4 का 6 से गुणा कर देंगे, कितना? 4 का 6 से गुणा करेंगे, 4 से 24 हो जाते हैं, हासिल में कितने? 2 आ गए। 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 1 के 4 2, 6 हो जाएंगे। यहाँ से ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए मैच नहीं हुआ, मतलब हमारा कहीं पे मल्टीपल जो है पीछे कहीं पे गलत हुआ है। कहाँ पे गलत हुआ है ज़रा देखें। इसमें से 2 3 बार आया था, 3 बार लिख लिया। 7 आया हुआ था, और ये 3 और 3 2 बार आया हुआ था। 3 3 2 बार आया था, और जो HCF निकला हुआ था इसको भी लिख लिया। गुणा अगर एक बार फिर से चेक करें, क्रॉस चेक करते हैं इसको, फिर से क्रॉस चेक करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 24 3 हो गए 72, और 7 को कितने हो गए? 28 हो गए। 28 हो गए। कितनी गड़बड़ हो रही है? 72 को अगर हम गुणा करें 28 दूनी 56 के 6 हो जाते हैं, हासिल में 5 लंगे ये, और 28 का 7 से, तो 28 इंटू में 7 अगर करेंगे, 7 8 56 के 6, हासिल में 5, 7 दूनी 14, 5 कितने हो जाते हैं? 14 5 हमारे हो जाएंगे, 14 5 हो जाएंगे 19, 14 5 19 यानी कि 19 66 आ गया। और अगर हम 19 66 का 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 से 24 आ जाएंगे, हासिल में 2, 4 से 24 तो 26 हो जाते हैं। फिर से नहीं आएगा, फिर से नहीं आएगा। देखते हैं, फिर से एक बार ट्राई करें इसको। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये हमारा जो HCF आया हुआ था, ये जो HCF आया था, ये 4 नहीं, ये हमारा HCF आया हुआ था 6। तो हम ज़रा फिर से करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉमन निकाला था, ये 2 था, और जो दूसरी संख्या थी ये 3 थी। तो HCF उस हिसाब से कितना आया था? 6। अगर हम LCM की बात करें तो LCM कितना आ जाएगा? गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56 आ गए यहाँ से, और यहाँ से 3 को 9 आ जाएंगे, और ये 6 आ गया। तो इसको गुणा करें, 9 6 54 के 4 हो जाते हैं, हासिल में 5 लग जाएंगे। 9 गुना 45 5 50 हो जाएगा, 504 आ जाएगा। इंटू कर दें अगर 6 से, तो 6 चौक 24 हो जाते हैं, और यहाँ से 6 का 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 आ जाएगा। 3024 आ गया। तो यहाँ से अगर 3024 आ गया है, तो इसको हम सही कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 गुणा में 3024 हो जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं, 6 चौक 24 के 4 हो जाते हैं, 6 दूनी 12 तो 14 हो जाएंगे। हासिल जो लगा है वो यहाँ आ जाएगा, 6 3 18। इस तरह से, जैसा कि आपको बताया था कि अगर आपका HCF या LCM कहीं भी गलत हो रहा है ज़रा सा भी, तो आपका जो ये सूत्र है वो कभी लागू हो ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि दोनों साइड संख्याएं बराबर नहीं आ रही, मतलब हमारा कहीं गलत हुआ है। ठीक, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कहा गया है, अभाज्य खंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? 2 संख्याएं दी गई थी, उसके HCF और LCM निकाल रहे थे, तो दोनों में जो कॉमन आया था वो हमारा क्या हो जा रहा था? HCF हो रहा था। अब इसमें हमारी 3 संख्याएं दी गई हैं, तो HCF इसमें क्या होगा? तो तीनों में जो संख्या कॉमन आई होगी वो हमारा HCF हो जाएगा, और अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो HCF हमारा 1 हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर LCM की बात करेंगे तो LCM जो बाकी बच्चे होंगे वो ऐसे ही निकाल लेंगे, और जो सूत्र हम लगा रहे थे वो याद रखना, वो केवल 2 संख्याएं अगर दी जाए तो वो सूत्र लागू होता है, 3 संख्याओं पे वो सूत्र लागू नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें 12 15 और 21 को निकाल देते हैं। किसका? पहले वाले को निकालते हैं, 12 का, 15 का और 21 का निकाल देते हैं। तो 12 का पहले निकाल दें, फिर 15 का निकाल दें, उसके बाद 21 को निकाल दें। तो 12 को अगर करेंगे 2 से कर देंगे 6 बार जाएगा, अब 2 से कर देंगे 3 बार जाएगा, और 3 से कर देंगे 1 बार चला जाएगा। 15 को करेंगे 3 से करेंगे 5 बार जाएगा, और 5 से कर देंगे 1 बार चला जाएगा। और 21 को करेंगे तो 3 से करेंगे 7 बार, और 7 से कर देंगे 1 बार। यानी कि इसके अगर हम तीनों के गुणनखंड लिखें, 12 का भी, 15 का
12 का, 15 का और 21 का। अगर तीनों के गुणनखंड लिखें तो 12 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 है। 15 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणा में 5 है। और 21 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणा में 7 है। अब इनका अगर हम देखें तो हमारा HCF क्या होता है, HCF अगर बात करें HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, इनकी अगर बात करें तो HCF क्या होता है, जो दोनों में आया हो। दोनों में ध्यान दीजिए तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी आया है और 3 यहाँ भी आया है, तो HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और LCM की बात करें जो 2 बचे हुए हैं उसको लिख लीजिए। ऊपर वाले में 2 और 2 बचा है, उसके बाद वाले में 5 बचा है, उसके बाद वाले में 7 बचा है, और जो HCF निकल के आया है उसको भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो गुणा कर दें, कितना आ जाता है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 7 140, 140 का 3 से करेंगे 14 28 14 42, यानी कि 420 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। इस तरह से करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन भी इसका हल कर लेते हैं। इसका हम दूसरा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। किसका किसका दिया गया है, 17, 23 और 29 का। 17 आपको पता है, अभी लिखाई थी थोड़ी देर पहले। 17 क्या अभाज्य संख्या है, तो 17 से कर देंगे, एक बार चला जाएगा। 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 भी खुद से कटती है, तो एक बार चली जाएगी। और 29 को अगर देखेंगे तो 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 29 से ही करेंगे, एक बार चली जाएगी। ठीक, तो इसका अगर 17, 23 और 29 का लिखेंगे तो 17 का, 23 का और 29 का, 29 का 17 का गुणनखंड कुछ नहीं है, तो 17 गुणा 1 लिख सकते हैं। 23 का भी 23 गुणा 1 है, और 29 का क्या है, 29 गुणा में 1। तो हम अगर HCF की बात करें तो HCF क्या हो जाएगा, HCF जो तीनों में आया है, यानी कि तीनों में क्या है, 1 है, और LCM क्या है, इन तीनों का मल्टीपल हो जाएगा। तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 17 गुणा में 23 गुणा में 29, तीनों का कर देना है, तो जो निकल के आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। जिसका LCM ज़रा निकाल के कमेंट कीजिए गुणा करके कि कितना आता है। उसके बाद तब तक हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जो लोग रिकॉर्डर में देख रहे हैं तो वो जैसे ही देखेंगे आपको इसका LCM कमेंट करके बताना है क्या आ रहा है। अगला दिया है 8, 9 और 25। क्या दिया है, 8, 9 और 25 दे रखा है। अगर हम 8 और 9 और 25 की बात करें, 8, 9 और 25 की बात करते हैं, तो 8 को करेंगे 2 से कर देंगे 4 बार जाएगा, 2 से करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से कर देंगे 1 को देखेंगे तो 3 से किया 3 बार, और 3 से करेंगे 1 बार, 5 से करेंगे 5 बार, और 5 से कर देंगे 1 बार। तो HCF की अगर बात करें तो HCF क्या, तीनों में कुछ नहीं सेम है, कुछ भी सेम नहीं, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर LCM की बात करेंगे, अगर इसके LCM की बात करें तो LCM क्या, जो आए हुए हैं उनको लिख दो। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 पहले में है, दूसरे में 3 गुणा 3 है, और तीसरे लास्ट वाले में क्या है, 25 वाले का 5 गुणा 5 है, 5 गुणा में 5 आया हुआ है। अगर हम गुणा कर दें, सबका गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो सबका गुणा कर दें तो देखिए ज़रा यहाँ से कितना, 2 गुणा 2 लिखा हुआ है, तो 2 दूनी 4 हो जाते हैं, 4 दूनी 8, 24, 24 से 72 पंचे कितने हो जाते हैं, 72 पंचे 360, और 360 का 5 से गुणा कर देंगे 3600 आ जाता है। कितना आ जाता है, 3600 आ जाता है। 360 का 5 से गुणा कर देंगे कितना, 1800 आएगा। कितना आ जाएगा, 1800। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमको दिया है, आपको सूत्र सबसे मेन याद रखना होगा, वही इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसी तरह से कराते हैं जिस तरह से आपको पेपर में करने हैं। अगर आवाज़ ना आ रही हो तो बता दीजिएगा। आवाज़ देखिए, अगर हम HCF की बात करें, इसको जैसे करना है ठीक वैसे ही कराते हैं। क्या दे रखा है आपको, दिया है, क्या दिया है आपको, HCF दिया गया है। HCF किसका दिया है, 306 और 657। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो नहीं लिखना होता है, इसलिए जैसे कर रहे हैं उसी तरह से आपको सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इसी का LCM ज्ञात करना है, इसी का आपको LCM ज्ञात करना है। आपको एक जांच वाला क्या सूत्र बताया था, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में 2। अगर हम 2 संख्याओं की बात करें तो 2 संख्या हमको 306 और कौन सी 657 दी गई है।
बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ तो हमको नॉन दे रखा है, लेकिन एलसीएम हमको नहीं पता है, अच्छा अगर एक चीज़ तो पता है, एक चीज़ तो पता होगी, क्लास 9 का ही टॉपिक है कि एक तरफ कोई संख्या गुणा में है तो दूसरी तरफ कहाँ जाती है, भाग में चली जाती है, तो इधर ये संख्या गुणा में इधर कहाँ जाएगी, भाग में आ जाएगी। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 306 गुणा में 657, और बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या 9 से ये कटेगा, 6 3 9 हो रहा है, तो 3 से इसको काट देंगे, 3 से इसको 9 से इसको काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 3 27 हो जाते हैं, 9 3 27 हो जाते हैं, बचेगा कितना, 3 और 6 9 चौक 36 हो जाते हैं, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो अब अगर हम एलसीएम की बात करें, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 34 गुणा में 657, 34 गुणा में 657, इसका गुणा कर लेते हैं हम यहाँ पे, 34 का 657 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे, 4 से 28 हो जाते हैं, हासिल में 2 लग जाएंगे, 4 से 20 तो 22 हो जाते हैं, हासिल में 2 आ गए, 4 से 24 तो 26 हो जाएंगे। अब 3 का करें तो 3 से 21 हो जाता है, 3 से 15 तो 17 हो जाएंगे, और 3 से 18 हो जाता है, 19 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से 8 आ गए, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 7 6 13 का 3 आ जाएगा, यहाँ से 9 2 11 1 12 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 22 338, कितना निकल के आएगा एलसीएम इसका, 22 338। और ये जितना भी आप मल्टीपल वाला या गुणा वाला जो काम कर रहे हैं, इसको आपको रफ में करना है, कहीं पे रफ पे पीछे कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n का मान, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n का मान 0 पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन चेक करो सर, 6 की घात n पूछा गया ना, प्राकृत संख्या 6 की घात n के लिए संख्या n जो है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब अगर हम बात करें, हमें दे रखते हैं, अब क्या प्राकृत संख्याओं की बात की जाती है, इसकी प्राकृत संख्याओं की बात की जा रही है इसमें। और प्राकृत संख्याओं की बात करें तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाती हैं, प्राकृत संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, और इस तरह से लगातार चलती रहती हैं। अब कहा गया 6 की घात n के रूप में ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, ये हमको जांच करनी। मान लेते हैं पहली बार में हम n का मान 1 ले लेते हैं, पहली बार में हम n का मान 1 ले लेते हैं, तो 6 की घात n यानी कि 6 की घात 1 को निकालेंगे, 6 की घात 1 को निकालेंगे तो 6 आता है। अब दूसरी बार में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये n का मान 2 ले लेते हैं। अब अगर हम 6 की घात 2 को निकालेंगे, मतलब 6 गुणा 6 होगा, तो कितना निकल आता है, 36 निकल आएगा। अब तीसरी बार में हम n की घात क्या करते हैं, n की घात हम इस बार 3 ले लेते हैं, n का मान 3 ले लेते हैं, तो 6 की घात 3 हो जाएगा, यानी कि 6 गुणा 6 हो जाता है, मतलब कितना आ जाएगा, 36 का 6 से करेंगे 216 आ जाएगा। मतलब इन तीनों से एक चीज़ तो कॉमन है कि हम n की कोई भी मान ले लें, n का कोई भी संख्या में मान ले लें, हर बार 6 की घात कुछ भी कर दें, हर बार कितने पे, 6 पे ही समाप्त होगा। तो यहाँ पे आ रहा है 6 की घात n के लिए n का मान कभी भी संख्या n के लिए इसको ज़रा ऐसे लिखिएगा, n के लिए 6n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, यह सदैव 6 पर समाप्त होती है। सदैव किस पर, 6 पर समाप्त होगी, ये आपको लिख देना है। इतना स्टेटमेंट आपको उसमें राइट कर देना, इतनी बात आपको उसमें लिख देनी है, सॉल्व करके कोई एग्जाम्पल के रूप में दिखा देना है, और स्टेटमेंट इतना लिख देना है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, अगर हमने भाज्य संख्याओं की बात करें, भाज्य संख्या के लिए आपको बता रखा था, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था।
भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्या यानी कि जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, इसके बारे में आपको एक चीज़ बताई थी। जो हमारे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स होते हैं, इसके लिए क्या बताया था, इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। सबसे मेन चीज़ तो यही बताई थी, यही एक लौती चीज़ याद रखनी है। जैसे कि इसका हम उदाहरण ले लें, उदाहरण हमने ले लिया 12। अगर हम 12 के गुणनखंडों की बात करें, 12 के अगर गुणनखंडों की बात करें तो 12 के गुणनखंड किससे किससे कटेगा, पहला तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, फिर 3 से भी जाएगा, उसके बाद ये 4 से भी जाएगा, फिर 6 से भी जाएगा और 12 खुद से भी कटेगा। लेकिन जब हम अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, जब हम अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, अभाज्य संख्याओं की, हम अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स की जब बात करते हैं, जब हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, तो प्राइम नंबर्स में आपको याद रखना है क्या, प्राइम नंबर्स में इसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने इसके, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप उदाहरण अगर देखना चाहें, उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि हमने 17 को ले लिया, तो अगर 17 की बात करें, या तो ये 1 से कटेगा, या तो ये 1 से कटेगा, या फिर ये खुद से कटेगा, या फिर ये खुद से कटेगा, अन्य किसी संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये किसके कितने, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएं। जैसे कि हमने 12 ले लिया, 14 ले सकते हैं, 16 ले लिया, या फिर 18 ले लिया, 15 ले लिया, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या इसकी केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या, मतलब हमको एक तरह से केवल ये दिखा देना है कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड बन रहे हैं। पहले देख लेते हैं कितना दिया है। पहले क्या दिया है हमको, 7 गुणा में 11 गुणा 13 दे रखा है। इसको अगर हम गुणा करें तो 11 और 13 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 11, 7 गुणा में ऐसे लिखते हैं, 11 और 13 का गुणा कर देंगे, 11 दिए 33 हो जाते हैं, और 11 के 11 यानी कि 143 आ जाएगा। अब 143 का जैसे ही 7 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाता है। हासिल में कितने 2 आ जाएंगे, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 14 2 16 हो जाएंगे, और 7 1 7 हो जाता है। 7 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में 1 जोड़ देंगे, 8। अब 861 आया है, तो 861 पहले से ही 3 है, मतलब इसके ये हो गया। और दूसरे वाले को देखें क्या दे रखा है, 7 गुणा में 6 गुणा में 5, 4, फिर 3 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, और 1 जोड़ा कितना गया, 5 जोड़ा गया। इसको अगर हम हल करें, इसको अगर हम हल कर दें, तो 7 का अगर हम गुणा करें, 7 छंग 42, 42 पंचे कितने हो जाते हैं, 210। 210 का हम 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 210 पहले आ गया। अब इंटू में लगाकर अब 4 वैसे गुणा करते हैं, 4 12 दूनी 24 हो जाएंगे, इंटू में 24 आ गया। प्लस का कितना करना है, 5 कर देना, प्लस कितना करना है, 5 करने हैं। तो ज़रा देखें, यहाँ से 210 का अगर हम 24 से गुणा करें तो 0 ऐसे ही आ जाएगा, 24 के 24 हो जाता है। हासिल में 2 लग गए, 24 दूनी कितने हो जाएंगे, 24 दूनी 48 हो जाएंगे, 48 में 2 जोड़ देते हैं, 50 हो जाएंगे। इसमें क्या करना है, 5 हमको जोड़ देना है, 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 5045। अब अगर 5045 को देखा जाए, अगर हम 5045 जो आया है, 5045 इसके गुणनखंडों को दर्शाएं, तो गुणनखंड पहला तो ये 1 से तो कटेगा ही कटेगा, ये हमारा 5 से भी कट जाएगा, क्या ये 3 से कट जाएगा, 5 4 9 5 कितने हो जाते हैं, 14। 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 के बाद अगर बात करें, क्या ये 7 से कटेगा, 7 42 और 7 से 49, यहाँ से 7 दूनी 14, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं जाएगा, 11 से अगर देखें, 11 से 44 बचेगा 6, और 11 पे 55 नहीं जाएगा, 11 12 से 15 से अगर करें, 15 पे 45 हो जाते हैं, 15 30 हो जाएंगे, 30 यहाँ से नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी देखें तो इसके 2 तो यही हो गया, तीसरी संख्या मान लेते हैं ये खुद ही आ रही, तीसरी संख्या ये खुद आ रही, तो इसके क्या होगा, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो लिख दीजिएगा, चूँकि दोनों ही संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः
यह दोनों संख्याएं ही भाज्य हैं। यह दोनों संख्याएं ही भाज्य हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसी तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा है तो इसको केवल हम आपको बोल के समझा देते हैं और उसको सॉल्व करा देते हैं। बुक लाओ ज़रा, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान बना हुआ है, ऐसे कोई खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। ऐसे मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं। मतलब इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया जब इस मैदान का चक्कर लगाती है तो इसको 18 मिनट लग जाते हैं। कितना? 18 मिनट का समय लग जाता है। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने समय लग जाता है? सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है और रवि को समय लग जाता है 12 मिनट का। 12 मिनट का समय लग जाता है। ये आपका 7 नंबर वाला क्वेश्चन है। रवि को कितना? 12 मिनट का समय लग जाता है। आगे क्वेश्चन में दिया गया, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब आपसे पूछा जा रहा है वो कम से कम समय कौन सा है जिस समय बाद ये लोग एक ही स्थान पर आकर मिलेंगे। कम से कम समय के बारे में पूछा जा रहा है तो कम से कम समय कब निकल के आता है? जब हम एलसीएम निकालते हैं। उसका पूरा नाम ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। सबसे छोटी जो संख्या निकल के आती है, दोनों में जो कॉमन आई हो, सबसे छोटा गुणनखंड जो आया हो, वही असल में हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। किसका? 12 का और 18 का, दोनों का हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो 2 से कर देंगे, ये 6 बार जाएगा। ये कितने बार चला जाएगा? 2 से कर देंगे, 9 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ये 3 बार चला जाएगा। 9 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। 3 से कर देंगे, ये 1 बार चला जाएगा। और ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 से कर देंगे, ये क्या है? 1 बार। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालें कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में कितना है? 3। तो गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 ये कितने हो जाते हैं? 36 हो जाते हैं। कितने हैं? 36। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरी हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास आज की कैसी लगी। तब के लिए धन्यवाद।